नमस्कार दोस्तों, स्टॉक सेंस में आपका स्वागत है। अगर आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं और सही जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारे इस नए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल के शेयर के बारे में। जियो फाइनेंशियल शेयर क्या लॉन्ग टर्म में सही निवेश रहेगा? 350 रुपए का टारगेट। दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर को लेकर मार्केट में जबरदस्त हलचल मची हुई है। पिछले कुछ महीनों में इस स्टॉक ने भारी गिरावट देखी, लेकिन अब मार्केट एक्सपर्ट्स इसे लॉन्ग टर्म के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं। सवाल ये है, क्या जियो फाइनेंशियल का शेयर लॉन्ग टर्म में बड़ा मुनाफा दे सकता है या फिर इसमें अभी भी जोखिम बना हुआ है? एक्सपर्ट्स ने इसका टारगेट प्राइस 350 रुपए दिया है, तो क्या ये सच में ऊपर जाने वाला है? आज की वीडियो में हम इस शेयर की हर डिटेल कवर करेंगे, इसकी पिछली परफॉर्मेंस, भविष्य की संभावनाएं और एक्सपर्ट की राय, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, जियो फाइनेंशियल अब निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब बड़े बड़े निवेशक और म्यूचुअल फंड्स इस स्टॉक में पैसा लगाएंगे, जिससे इसकी डिमांड और प्राइस पर असर पड़ सकता है। गुरुवार को इस खबर के बाद स्टॉक में 1.40% की तेजी आई और ये 225 रुपए पर क्लोज हुआ। लेकिन दोस्तों, पिछले 6 महीनों में इस स्टॉक ने 37% की गिरावट झेली है। तो अब सवाल ये है, क्या ये गिरावट खत्म हो चुकी है और क्या लॉन्ग टर्म में ये मल्टीबैगर साबित हो सकता है? अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, माइनस मार्केट एक्सपर्ट्स की राय। ईटी स्वदेश से बात करते हुए गौरांग शाह ने कहा कि जियो फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म में अच्छा पिक नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये शेयर 400 रुपए तक भी जा चुका है, लेकिन फिर गिरकर 200 रुपए से नीचे चला गया। अब जब ये अपने लिस्टिंग प्राइस के करीब आ चुका है, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक अच्छा बाइंग ऑप्शन बन सकता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जियो फाइनेंशियल रिलायंस ग्रुप का हिस्सा है, जिसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। जियो फाइनेंशियल अब लोन, इंश्योरेंस और डिजिटल फाइनेंसिंग में बड़ा कदम रखने की तैयारी कर रहा है। अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल सही दिशा में बढ़ा, तो आने वाले समय में इसका असर बैलेंस शीट पर भी दिखेगा। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक दमदार साबित हो सकता है। अब सवाल ये है कि इस स्टॉक में कितना अपसाइड पोटेंशियल है। गौरांग शाह के अनुसार जियो फाइनेंशियल का शॉर्ट टर्म में डाउनसाइड लिमिटेड है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में है। उन्होंने इसे 350 रुपए के टारगेट प्राइस के लिए BUI की सिफारिश दी है। मतलब अगर आपने आज 225 रुपए पर खरीदा और टारगेट 350 रुपए तक हिट करता है, तो आपको 55% का शानदार रिटर्न मिल सकता है। तो अब फाइनल सवाल, क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा? अगर आप शॉर्ट टर्म में जल्दी मुनाफा चाहते हैं, तो शायद ये अभी सही पिक नहीं है, लेकिन अगर आप 2-3 साल का लंबा नजरिया रखते हैं, तो ये स्टॉक एक शानदार दांव हो सकता है। रिलायंस के मजबूत सपोर्ट, निफ्टी 50 में एंट्री और डिजिटल फाइनेंस सेक्टर के बूम को देखते हुए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, जियो फाइनेंशियल को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं या फिर आपको कोई और स्टॉक बेहतर लग रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही शानदार स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।